बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ठीक है सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। बीरपुर वालों, आप अपने नसीब पे जितना नाज करें कम है कि आज के इस जलसे में हज़रत मौलाना ज़हीर अहमद साहब और आपके ख़तीब व इमाम क्या नाम है, हज़रत कारी अब्दुल हमीद साहब, इन बुज़ुर्गों ने ऐसे दो शायरों को बुलाया है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब हैं। अभी आपने हज़रत मौलाना किस्मत अली तुलसीपुरी से बड़ी अच्छी आवाज़ में नाते नबी सुनी है और लोगों की तरह इनके अंदर तनक भनक नहीं, बहुत ही मीठी आवाज़ में आपको सुनाया है। और अजीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ कारी तनवीर अहमद साहब जो भी बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, अखलाक के भी पैकर हैं। कोई दोसर शायर हो तो झगड़ा कह लेते कि ना ही हम पहले से बैठे न हम पहले पढ़ गए, लेकिन ये इन्होंने मेरे बुढ़ापे पे रहम किया है। अल्लाह इन पर रहम फरमाए, आमीन। और आप जाइएगा नहीं, मेरे बाद आप इंशाअल्लाह भरपूर हज़रत किस्मत तुलसीपुरी साहब से भी सुनेंगे। इनको इंशाअल्लाह जाने नहीं देंगे हज़रत, और हज़रत कारी तनवीर साहब से भी आप सुनेंगे। अगस्त और जुलाई कितनी सड़ियल गर्मी होती उमा, लेकिन बाद जगह गए तो ऐसा पैक किए चारों तरफ से कि बैठना दूभर। और बीरपुर वाले लागत है अभी मई जून चलत है अति ठंडक, और फिर भी सामियाना नहीं है, फिर भी आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। यकीन जानो आपकी ये मेहनत कभी बेकार नहीं होगी। बेशक अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला यदीउ अजरल आमिलीन, बेशक अल्लाह काम करने वालों की मजदूरी को बर्बाद नहीं करता। बेशक अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है। आप ठंडक में बैठे हैं, अल्लाह दिल देखता है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारा अमल देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ बैल हैं जो कहा था नहीं अल्लाह देखा थे रसूल नहीं देखा थे। बैलवे रहा थे हर जगह ना, एक दो ठोर रहा थे जरूर। अल्लाह देख रहा है कहते हैं, रसूल नहीं देख रहा। कुरान कहता है अल्लाह भी देख रहा है और उसका रसूल भी देख रहा है। बेशक तो कुरान की मानोगे कि इन बैलवों की मानोगे? एक जगह अल्लाह फरमाता अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। तो कुरान तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों को बता रहा है, और पता नहीं इनके पेट काहे पिरात है। कहते हैं अल्लाह ही दिए जो दी, अल्लाह से मांगो रसूल से ना मांगो। तो क्या खाना मेहरवस पता नहीं काहे मांगा था, पानी मेहरवस मांगे, कपड़ा मेहरवस मांगे,
जब कहा तो अल्लाह ही से मांगना दुरुस्त है, गैरुल्लाह से मांगना दुरुस्त नहीं है तो न मांगो। और नहीं मांगोगे तो हफ्ता भर जीना मुश्किल, दुनिया में मुश्किल पड़ जाएगा। बोलो। बेशक। इसलिए लोगों अकीदा रखो कि अल्लाह भी देता है और अल्लाह की अता से रसूल भी देते हैं, सुभान अल्लाह। और ऐसा देते हैं। ठीक है, ठीक। हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना गए, 400 किलोमीटर तकरीबन मक्का से मदीना। रास्ते में भूखे हुए, कुछ था नहीं, तो एक झोपड़ी नजर आई, तो गए, दरवाज़ा खटखटाया, तो एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। उस झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया, उसका नाम उम्मे माबद था। नाम याद कर लो, उम्मे मावत। उम्मे माबद था। हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी माँ हम दोनों भूखे हैं, कुछ खिला सकती हो? कहा बेटा कुछ भी नहीं, घर पे कुछ भी नहीं। औरतें झूठ भी बहुत जल्दी बोलती, अल्लाह के नाम पर दिए कि न पड़े। कुछ नहीं बेटा। तो उसके यहाँ एक बुढ़िया बकरी बंधी थी। मुस्तकीम भाई इतनी हाल लगाओ भाई, आप न लगे हो तो सही न चली। आपको देखा था, मैं खुश हो गया था कि मुस्तकीम भाई हैं, तो इंशाल्लाह मैक बहुत सही चलेगा। बुढ़िया बकरी बंधी थी, बिल्कुल कमजोर, दुबली पतली, थन सूखे हुए। सरकार ने बुढ़िया से कहा, बूढ़ी माँ अगर इजाजत दे तो बकरी का दूध दूह के पी लें। बुढ़िया कहते देखत नहीं हो के जान नहीं हो, कहा तो दूध दूह ही ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया तुम इजाजत दे दो तो हम दूह लें। बुढ़िया ने झुल्ला के कहा जाओ दूह लो। कहती हूँ दुबली दुबली है, कहते दूह ले जाओ दूह लो। हुजूर गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो बकरी के थन में हाथ लगाया, बकरी के थन में हाथ लगाया, तो बकरी आनन फानन तंदुरुस्त हो गई और उसका थन दूध से भर गया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने दुहा, एक बर्तन भरा, बुढ़िया से कहीं दूसरा लाओ। दूसरा बर्तन लाया, उसको भी सरकार ने दूह के भरा। कहा और लाओ। और बर्तन लाती गई, सरकार दूह दूह के भरते चले गए। सुभान अल्लाह। जितने उनके घर में पतेली भगोना रहे सब भर दिए। सरकार लाती जाती थी, सरकार दूह दूह के भरते जाते थे। जब बुढ़िया बोली अब कोई बर्तन न है, तो हुजूर ने दूह के पहले बुढ़िया को पिलाया, फिर हुजूर ने अपने दोस्त हजरत अबू बकर को पिलाया, फिर उसके बाद खुद पिया, और उसके बाद हुजूर तशरीफ ले गए। लेकिन रवायतों में आता है कि बकरी उसी तरह दूध देने लगी। रोजाना बुढ़िया घर के सब बर्तन का दूध दूह के भर ले, और दूध बेचने लगी तो बुढ़िया मालदार हो गई। कितने दिन तक बकरी दूध देती रही? महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, रवायतों में लिखा है कि 18 साल तक बराबर वो बकरी दूध देती रही। सुभान अल्लाह। उसी तरह से गरीब थी, दौलतमंद हो गई। ये मेरे नबी की अता है, जिसको चाहा मालदार बना दिया। बेशक। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बेशक। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देखिए, नबियों के बाद दुनिया में वली आए
लेकिन वलियों में सबसे बड़ा वली कौन है? कौन है? एक साहब बोले गौसे पाक बड़े वली हैं। गौसे पाक बड़े वली नहीं है। वलियों में सबसे बड़े वली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हजरत अबू बकर हैं। सुभान अल्लाह। कानून शरीयत में लिखा है कि वलियों में सबसे बड़े वली हजरत अबू बकर हैं। चारों खुलफा अल्लाह के वली हैं। उसके बाद हजरत उमर हैं, उसके बाद हजरत उस्मान गनी, उसके बाद हजरत अली। लेकिन हम लोग इन बड़े वलियन का भूले बैठे हैं। उनके दिन गुजर जाते हमका लोगों को पता ही नहीं चला था। और उनसे छोटे छोटे जो वली हैं, मिसाल के तौर पर बड़े पीर हुजूर गौसे पाक वली हैं, लेकिन उनकी तारीख आती है तो पूरी दुनिया में गे रही होती है। बेशक। गरीब नवाज की छठी आती है, पूरी दुनिया में नियाज होती है। हाजी वारी से पाक के यहाँ लोग जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, केचौचा जाते हैं, बिलग्राम जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि हम उन लोगों को भूले बैठे हैं जिनका एहसान इस्लाम पर बहुत है। बेशक। अभी तारीख आ रही है सबसे बड़े वली हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की तारीख आने वाली है। 17-18 दिन बाकी हैं सिर्फ। 22 जमादुल उखरा को सरकार के दोस्त हैं। और ऐसे दोस्त कि हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में सबके एहसान का बदला मैंने तो चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिसका एहसान मेरे पैगंबर मानते हैं कि सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के। तो ये लोगों, इन खुलफा को भी याद रखो, इनका बड़ा एहसान है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रोया करते थे और कहा करते थे, या अल्लाह, मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर हो जाती। सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर हो जाती। हजरत अबू बकर की 2 नेकी वो कौन है? कितनी बड़ी नेकी है वो? सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर की पहली नेकी ये है कि जब मक्का के लोग मेरे नबी के जान के दुश्मन हुए और मेरे नबी ने मक्का से हिजरत किया, तो उस रात हजरत अबू बकर हुजूर के साथ चले। 40,000 दिरहम कुल हजरत अबू बकर के घर में था। दिरहम चांदी के रुपये को समझ लो। 40,000 दिरहम कुल हजरत अबू बकर के घर में था। वो 40,000 दिरहम लेके रसूलुल्लाह के साथ रवाना हो गए। सुभान अल्लाह। कोई फिक्र नहीं है औलाद की, न माँ की, न बाप की, न किसी की नहीं। फिक्र है तो रसूलुल्लाह की फिक्र। बेशक। और 35,000 मदीना पहुँचते पहुँचते हजरत अबू बकर ने सब खर्च कर दिया। और मदीना में पहुँचे तो वो भी 5,000 रुपया रसूलुल्लाह के ऊपर निछावर कर दिया। सुभान अल्लाह। बड़ा एहसान है हजरत अबू बकर का उम्मत मुस्लिमा पर। तो एक नेकी वो जो हिजरत की रात में सरकार का साथ दिए थे, वो नेकी मोहब्बत रसूल वाली है। इसके रसूल था तभी तो। और दूसरी नेकी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुछ लोग ज़कात देने से मुनकिर हो गए और ज़कात का इनकार करके इस्लाम से पलट गए, मुर्तद हो गए। तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह उन्होंने तलवार उठाई और कहा, ज़कात न देने वालों से मैं जंग करूँगा, यहाँ तक कि जिस रस्सी में जानवर बांधते हैं, जानवर की ज़कात छोड़ दो, उस रस्सी की ज़कात नहीं देंगे तो मैं उनसे जंग करूँगा। तो हज़रत अबू बकर ने कहा
अमीरुल मोमिनीन ऐसा न करो। अगर इतनी सख्ती करोगे तो इस्लाम से लोग पलट जाएंगे, इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। जब हज़रत उमर ने राय दिया तो हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया और फरमाया अंता जब्बारुन फिल जाहिलियत, उमर तुम ज़माने जाहिलियत में तो बहादुर थे, वांता खव्वारुन फिल इस्लाम, और इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गए। तम्मद दीन, दीन मुकम्मल हो चुका है उमर सुन लो। वक़द इनक़ताल वहयो, और हुजूर का विसाल हो गया, वही का आना भी बंद हो गया। दीन मुकम्मल हो गया, वही का आना बंद हो गया। उमर अयुनक़सो, क्या दीन घट जाए, वह अना हय्युन, और मैं जिंदा रहूं। ज़कात को लोग खत्म करके दीन को कम कर दें और मैं जिंदा रहूं। उमर वो दिन अल्लाह मुझे न दे कि इस्लाम घटे और मैं दुनिया में रहूं। सुभान अल्लाह। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर ने ज़कात न देने वालों से जंग किया। तब ज़कात का इनकार करने वालों को एहसास हो गया कि हुजूर तो विसाल कर गए, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा और इस्लाम का निज़ाम कभी बर्बाद नहीं होगा। सुभान अल्लाह। निज़ाम इस्लाम बरकरार है। हुजूर का तो विसाल हो गया, लेकिन निज़ाम इस्लाम में कोई कमी नहीं आएगी। तो जो पलट रहे थे इस्लाम से, वो फिर इस्लाम में वापस आ गए। तो हजरत उमर कहा करते थे कि अबू बकर की दो नेकी, एक तो हिजरत की रात में जो साथ दिया, और दूसरी नेकी कि जब लोग इस्लाम से पलट रहे थे ज़कात का इनकार कर करके, तो हजरत अबू बकर ने जंग करके और इस्लाम का निज़ाम थाम दिया। तो दो नेकी हजरत अबू बकर की ऐसी थी कि हजरत उमर कहा करते थे, या अल्लाह मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की दो नेकियों के बराबर हो जाती। कितने बड़े वली थे। तो पहली नेकी उनकी इश्क रसूल की थी, नबी से इश्क किया था, सब कुछ छोड़ दिया और नबी के साथ हो लिए। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी दौलत अगर है तो वो मोहब्बत रसूल है। बेशक। इश्क रसूल। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। सुभान अल्लाह। इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए नहीं थे, चर्चा था। हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दिन अपने तख्त पर बैठे उड़ते हुए जा रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था, और कितना बड़ा रहा तख्त, 4 बाई 6 के नहीं रहा, 40 बाई 40 गज चौड़ा, 40 गज लंबा। और में कोई मशीन वशीन नहीं लाग रहा है, न पर लाग रहा है। सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते थे, बस वो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उड़ाकर चल देती थी। एक दिन सब लोग बैठे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को हुक्म दिया तो तख्त उड़ने लगा। उड़ते उड़ते जब वो तख्त मदीना के ऊपर से गुजरा, जब शहर मदीना के ऊपर से सुलेमान पैगंबर का तख्त गुजरा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा था, ए भैया बैठ जाओ, थोड़ा बैठ के काम करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा था, लोगों देखो देखो,